गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपको अकाउंटिंग को समझने में हेल्प मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट भी था, उन्हें अकाउंट्स नहीं समझ आ रहा था, तो ये अकाउंटिंग साइकिल आपको हेल्प करेगी कि कैसे हम ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो है रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, अकाउंटिंग साइकिल, इसमें हम सीखेंगे हाउ टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड of each and every transaction. How to keep proper record of each and every transaction. स्टार्टिंग से ही मैं आपको अकाउंट्स में यही समझा रही हूँ। अकाउंट्स मीन्स कीप अ प्रॉपर सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वो हम कैसे करते हैं, देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है, जो सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा, वो होता है इसमें आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ की पहचान करना, किस चीज़ की पहचान करना? अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसके अंदर हम फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस की पहचान करते हैं। मीन्स देयर कैन बी सो मैनी ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस, बट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यस, आप भी इस चीज़ से एग्री करते हो कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती है, बट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर हो पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। यस, मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, इस चीज़ को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। हमने सामान बेचा 2 लाख का, पता है हमें इसकी वैल्यू मनी में क्या है सेल की। ठीक है, अब आप सपोज करो कि एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से कंपनी में काम रुका हुआ है। काम ना होने की वजह से नुकसान होगा, लेकिन हमें कितना नुकसान होगा ये मनी के टर्म्स में हम नहीं बता सकते। यस, तो उस चीज़ को हम अकाउंट्स की बुक्स में लिखेंगे भी नहीं। वी विल रिकॉर्ड ओनली दैट ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस in the accounts which are in the terms of money, and that's why first step is identification. पहला स्टेप रहता है लेन देन का पहचान करना, कौन सी ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में है और कौन सी ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में नहीं है। देन उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। इसको आप ध्यान से समझें, रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक यूज़ होती है, उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। रिकॉर्डिंग किस में होती है? जर्नल में। ठीक है, इसके अंदर, जर्नल के अंदर हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं। दैट मीन्स रूल्स के अकॉर्डिंग। वो रूल्स आपको पढ़ाऊंगी मैं अपनी आगे की क्लासेस में। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? जब आप ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड रखते हो ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, 1 जनवरी की सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, फिर 2 जनवरी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, फिर 3 जनवरी की, चाहे आपने परचेज की, सेल की, खर्चों का भुगतान किया, स्टेशनरी का सामान खरीदा, चाय पानी का बिल दिया, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रूल्स के साथ आप रिकॉर्ड करते हो। और इस प्रोसेस को जिस बुक में किया जाता है, उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। ओके, जर्नल के बाद आप सेकंड स्टेप पे पहुंच जाते हो। जो सेकंड स्टेप है हमारा, वो क्या है? क्लासिफिकेशन। सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर सेपरेट आइटम्स। सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर सेपरेट आइटम। जर्नल में आपने क्या किया था? डेट वाइज सारी ट्रांजेक्शन्स को लाइन में लिखते गए थे, लेकिन वो अलग अलग नेचर की थी। ठीक है, किसी से आप सामान खरीद रहे थे, किसी को आप बेच रहे थे, कहीं आप वर्कर को सैलरी दे रहे हो, कभी आप पेन पेंसिल खरीद रहे हो, कभी आप चाय का बिल दे रहे हो। ओके, कभी आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, कभी फर्नीचर खरीद रहे हो। तो जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन होगा, उसको आपने डेट वाइज जर्नल में लिखा, लेकिन अब सेपरेट अकाउंट सेपरेट आइटम का बनाया जाएगा। एंड द बुक फॉर यूज फॉर दिस पर्पस इज नोन एज लेजर। इस काम के लिए जो बुक यूज होती है, उस बुक का नाम क्या है? लेजर। ओके स्टूडेंट, लेजर क्या है? अ बुक इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर सेपरेट आइटम्स। यहाँ आपका एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट बनता है, इनकम का अलग अकाउंट बनता है।
The Bluetooth device is ready to pair. एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट, इनकम का अलग अकाउंट, उसी तरह से एसेट्स का अलग, लाइबिलिटीज़ का अलग, परचेज का अलग, सेल्स का अलग। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर सेपरेट आइटम लाइक फॉर परचेज, फॉर सेल, फॉर एक्सपेंसेस, फॉर इनकम्स। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज, इसके बाद आप मूव ऑन करते हो समराइजिंग की ओर। समराइजिंग में आपका क्या रहता है? समरी तैयार करना। समराइजिंग में आपका क्या रहता है? समरी तैयार करना। और समरी जो है वो बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आपने पहले जर्नल में काम किया, फिर आपने लेजर में काम किया, और इसके बाद जो स्टेटमेंट आप बनाते हो उसको क्या बोला जाता है? ट्रायल बैलेंस। देन अब आप सोचो, आप अकाउंट्स क्यों बनाते हो? आपने इतनी मेहनत की तो अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? हमारा पहला पर्पस ही क्या होता है अकाउंट्स बनाने का? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। हम अकाउंट्स बनाते हैं सो दैट वी कैन नो अबाउट आवर प्रॉफिट और लॉस। हमारे को बिजनेस में पूरा साल काम करने की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ हम ये जानना चाहते हैं, और ये हमें पता चलता है बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड सो दैट वी कैन नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। अंत में साल के आखिरी में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है ताकि एक बिजनेसमैन को ये पता चल सके कि उसे कितने लाभ और कितनी हानि हुई, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। एंड अल्टीमेटली लास्ट में ये सारे रिजल्ट कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं टू वेरियस पार्टीज़। जब हमने ऑब्जेक्टिव्स किए थे तब भी इस पॉइंट का जिक्र वहाँ पर आया था कि कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज़। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस के रिजल्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। Whenever we will find profit and loss, then we will communicate this result to various parties. So this is our accounting cycle which help you to understand the concept of accounting in more precise manner. ओके, अकाउंटिंग साइकिल के क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजेक्शन्स की पहचान करना, लेन देनों की पहचान करना। उसके बाद रिकॉर्डिंग जर्नल में की जाती है, क्लासिफिकेशन लेजर में की जाती है, समराइजिंग के लिए यूज़ होता है ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। ओके स्टूडेंट, एट द एंड ये सारे रिजल्ट कम्युनिकेट किए जाते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। थैंक यू सो मच।